एक और कंट्रोवर्सी। जी हाँ, मोइज अहमद ने कहा कि मैं क्यों पीछे रहूं, अगर हैदर अली की कंट्रोवर्सी आ रही है तो मैं पीछे क्यों रहूं। मोइज अहमद कौन है? मोइज अहमद एक एजेंट हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं काफ़ी सारे प्रोमिनेंट पाकिस्तानी प्लेयर्स को, और पास्ट में भी कर चुके हैं। ये फ्रंट करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि पाकिस्तानी प्लेयरों के कॉन्ट्रैक्ट्स जो काउंटी में होते हैं, बहुत सारे प्रोमिनेंट प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट ये मैनेज करते हैं। और उनको काउंटी में अगर जैसे ही ऑफ सीज़न होता है तो काउंटी में कोई कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है तो वहाँ पर ये उनके एजेंट होते हैं। ये मिसबा उल हक के एजेंट रह चुके हैं, ये सईद अजमल के एजेंट रह चुके हैं, नसीम शाह जो करंट पाकिस्तानी प्लेयर हैं उनके एजेंट रह चुके हैं। उसके बाद जो और हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि शादाब खान, वहाब रियाज, हफीज, इन सब के भी ये एजेंट रह चुके हैं। इन्होंने किया क्या है, बैन इनके ऊपर क्यों लगा है, और ईसीबी ने कितना बैन इनके ऊपर लगाया? हुआ कुछ ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर 2025 मार्च में, मार्च का जो महीना था अभी जो गुजरा है, वहाँ पर ये अप्रोच करते हैं काउंटी को, जो इंग्लैंड क्रिकेट काउंटी है, वहाँ पर एक प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोच को ये कहते हैं कि जो पैसे मुझे मिलेंगे कॉन्ट्रैक्ट से, जो इनकी कमीशन होगी, उसमें से कोच को ये ऑफर करते हैं कि आप उस पैसे में से कुछ पैसे आप रख लें उस कमीशन के, और कुछ पैसे मैं रख लेता हूं और प्लेयर को आप डाल लें। अरे भाई, क्या कर रहे हो? ये कोई गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, काउंटी क्रिकेट है जो कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अंडर आती है, उनकी जुरिस्डिक्शन में आती है। वहाँ पर रेगुलेटर्स बैठे हुए हैं जो कि करप्शन को मैनेज करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद आप ये चीज़ें, ये हरकतें आपकी जाती ही नहीं है कि जो पाकिस्तान में आप करते रहते हैं वो ही हरकतें आप यहाँ पर भी शुरू कर देते हैं। उनको आप कमीशन की ऑफर देते हैं, वो कोच, अब वो तो एक ऑनेस्ट कोच था, उसने जाकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बता दिया। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन की, जो इंग्लैंड क्रिकेट रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के बाद जो अब न्यूज़ आई है कि उसमें 5 साल का बैन इनके ऊपर लगा दिया है, मोइज अहमद के ऊपर, कि वो अब किसी भी खिलाड़ी के एजेंट नहीं होंगे, इलिजिबल हो गए हैं। 30 महीने का जो बैन है वो एक्टिव बैन है, और 30 महीने का जो उसके बाद बैन है वो बेसिकली इनएक्टिव बैन है, जिसमें वो देखेंगे कि अगर फर्दर ये कोई ऐसी हरकतें करते हैं तो फिर मजीद बैन इनके ऊपर लगेगा। सो हैदर अली की कंट्रोवर्सी ख़त्म नहीं हुई थी और अब ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। पाकिस्तान कभी पीछे नहीं रहता, क्यों पीछे रहे? क्रिकेट में तो हम पीछे हैं, लेकिन कंट्रोवर्सीज में हम टॉप पर रहते हैं। हर तरह से, हर जगह से कोई ना कोई हम ऐसी चीज़ करते हैं जो कि हेडलाइन बन जाती है, और वो गलत रीजंस की वजह से हेडलाइन बनती है। यहाँ पर जो क्रिकेट इंग्लैंड क्रिकेट रेगुलेटर्स हैं उन्होंने इनको 4 चार्जेस लगाए हैं, जिसमें ब्रीचिंग ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड एंटी करप्शन कोड के चार्जेस हैं, और इनकी जो रजिस्ट्रेशन है टू एक्ट एज एन एजेंट वो सस्पेंड हो चुकी है, और ये मार्च 26 2025 से जो है ये सस्पेंड हुई है। और जो इनकी जो जो केस है उसमें अंदर अगर आप देखें तो वो कोच जो जो इनको इन्होंने अप्रोच किया था, उन्होंने करेज दिखाई, उनके साथ कुछ प्लेयर भी थे, उन्होंने भी करेज दिखाई, और वो ये मामला जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड तक ले गए। अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने जैसे ही इन्वेस्टिगेशन की तो वहाँ पर पता चला कि ये कंप्लीटली इन्वॉल्व थे, और यहाँ पर इनको चार्ज कर दिया गया है। और ये अब किसी को भी एजेंसी जो इनकी है क्रिकेट, जो इनकी एजेंसी ये चलाते हैं, वो अब नहीं किसी को रिप्रेजेंट कर पाएगी। सो अगेन ये करप्शन, इसमें प्लेयर्स कितने इन्वॉल्व हैं, पीसीबी को देखना पड़ेगा, पीसीबी को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी के ऊपर कि कौन से एजेंट्स को ये अलाउ करते हैं प्लेयर को रिप्रेजेंट करने में, और वो आगे से क्या हरकतें करते हैं। हमने पहले भी देखा था कि पाकिस्तान के प्लेयर्स, उनके जो एजेंट्स हैं, जैसे साया कॉर्पोरेशन है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है क्वेश्चन मार्क्स आए थे, और ये जो टीम में प्लेयर्स हैं उनके ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क्स आते हैं कि ये परफॉर्म नहीं करते। जब इनको परफॉर्मेंस देनी होती है तो ये
PSL में तो परफॉर्म करते हैं क्योंकि वहाँ से फिर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आती है तो वहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस जो है वो गिर जाती है। सो ये अपडेट है दोस्तों, मोइज़ अहमद पे बैन लग चुका है 5 साल का। सो इसके ऊपर मज़ीद जो भी अपडेट्स आती हैं उसको हम आपके साथ रिपोर्ट करते रहेंगे। प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच नसीर जावेद चैनल, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको क्या लगता है ये बैन जो है ठीक है या नहीं। जो मोइज़ अहमद हैं उनका जो रिप्लाई है, जो उन्होंने क्रिक इन्फो को रिप्लाई दिया है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि वो ये सारे एलिगेशंस को डिनाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो लीगल प्रोसीडिंग्स में जाएंगे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट। सो विल सी कि क्या होता है, लेकिन फिलहाल ये बैन लग चुका है। सो ही इज़ नो लॉन्गर गोइंग टू बी एन एजेंट फॉर नेक्स्ट 5 years। सो दैट्स द स्टोरी दोस्तों। जुड़े रहिए नसीर जावेद चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।